नमस्कार दोस्तों। एड गुरुकुल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। देखिए, कल का जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें कुछ न्यूज़ दिए गए थे जो रीसेंट वैकेंसीज हैं, जो रीसेंट जॉब्स हैं उनसे रिलेटेड कि उनकी स्टेटस क्या है। उसमें मुझसे जीडीसी और जीआईसी जिसको मैं विस्तृत तरीके से एक्सप्लेन करने वाला था, तो वो मिस हो गया था। अब कमेंट बॉक्स में लोगों ने काफ़ी बड़ी मात्रा में ये पूछा है कि सर जीडीसी और जीआईसी का क्या स्टेटस है। ठीक है, तो एक्चुअली ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेटस है अभी जीडीसी और जीआईसी का। और इसको समझने से पहले थोड़ा सा हमको पीछे चलना पड़ेगा। जीडीसी का जब प्रीलिम्स का एग्जाम था, ठीक है, तो जीडीसी का जो प्रीलिम्स एग्जाम था उसके ठीक पहले एक दिन पहले एक डिसीजन आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट का। और वो केस किया गया था रिलेटेड टू माइग्रेशन। उनका जो नोटिफिकेशन था उसमें माइग्रेशन उन्होंने अलाउ नहीं किया था। और ये 2019 के ही नोटिफिकेशन पर ये इन्होंने वैकेंसी जारी की थी। तो इस पे जो है सुनवाई हुई एग्जाम के एक दिन पहले। वहां पर कोर्ट ने उनको अलाउ कर दिया कि भाई ठीक है, आप लोग कल जो है एग्जाम कराइए, लेकिन आप इस एग्जाम का रिजल्ट तभी जारी कर सकते हो जब आप इस एग्जाम में जो कट ऑफ है वो, और उसके अलावा जो है आंसर की, ठीक है, ये दोनों जारी करने के बाद ही आप रिजल्ट जारी करोगे, या तो रिजल्ट के साथ इसको जारी करोगे। तो ये कंडीशन माननीय हाई कोर्ट ने कमीशन के सामने रखी थी। ठीक है, कमीशन ने इसको एक्सेप्ट कर लिया और पेपर करा दिया। अब अगर हम आगे चलें तो होता क्या है कि अब कमीशन वेट कर रहा है आरओ एआरओ का जो केस है, ठीक है, जिसका जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है माननीय हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच के द्वारा। मतलब ये इस पे डिसीजन हो चुका है और जजमेंट को रिजर्व कर लिया गया है। कभी भी आज कल परसों नरसों 10 दिन में ये जजमेंट डिलीवर हो जाएगा। और जिस प्रकार से जजमेंट होगा, तो आयोग इसी का वेट कर रहा है कि जजमेंट क्या होता है। ठीक है, कि हाई कोर्ट का, माननीय हाई कोर्ट का जजमेंट क्या होता है, उसके बाद ये इसको प्रोसीड करेंगे। रिजल्ट बनके तैयार है, सारी चीजें तैयार है, ठीक है, मेंस का प्रोग्राम तैयार है, मेंस का डेट आउट है, लेकिन आयोग जो है अभी वेट कर रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि जजमेंट क्या आता है। ओके, तो जीडीसी की स्थिति फिलहाल ये है कि सब कुछ तैयार है लेकिन कुछ भी नहीं तैयार है। कब होगा ये, कमीशन इज वेटिंग फॉर द हाई कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, व्हाट विल बी द ऑर्डर। ये हमारी जीडीसी की बात हो गई। जीडीसी की एग्जाम है 12 सितंबर आईएएस भूगोल के, और अन्य परीक्षाओं की भी अन्य अन्य तिथियों पे एग्जाम है। तो अब हम आते हैं, देखिए, जीआईसी पर, है ना, जीआईसी पर आते हैं। तो अब जीआईसी का क्या है, जीआईसी का सीन ये है कि फॉर्म्स आउट हो गए मेंस के, और फॉर्म फिल करने के लास्ट डेट 12 अगस्त तक है। ठीक है, और एप्लीकेशन जो है 19 अगस्त को है, और जो मेंस का एग्जाम है वो 29 ऑफ अगस्त से है। अब आप समझिए कि 12 अगस्त तक अगर फॉर्म फिल किए जाएंगे और एप्लीकेशन फॉर्म 19 अगस्त तक भरे जाएंगे, और इस बार जीआईसी में हुआ क्या है कि कुछ विषयों में 30-30 गुना तक बुला लिए गए हैं। ठीक है, कुछ 15 हैं, 17 हैं, कुछ विषयों में 30-30 गुना तक ही स्टूडेंट कॉल किए गए हैं। तो जो संख्या होगी मेंस देने वालों की वो बहुत ज्यादा होगी। और आयोग के पास अभी यूपी पीसीएस 2025 की कॉपियां भी पड़ी हुई हैं। ठीक है, वो आखिरी स्टेज में है। अब क्या होता है कि अगर 12 तक ये फॉर्म भरवाते हैं, 19 तक एप्लीकेशन लेते हैं, तो ये एग्जाम 29 से कैसे ले पाएंगे। ठीक है, कैसे ले पाएंगे, क्योंकि इनको कम से कम 7 से 8 दिन पहले एडमिट कार्ड जारी करने होंगे। क्या ये 2 दिन में एडमिट कार्ड बना लेंगे? प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि कमीशन जो है 2 दिन में एडमिट कार्ड बना लेगा। बट आपको यही मान के चलना है कि आपकी परीक्षा 29 अगस्त को है। चांसेस पूरे हैं कि कुछ ही दिन ही आगे जाएगा, और जैसे ही डिसीजन आएगा हाई कोर्ट का, ठीक है, माइग्रेशन को लेके, ये दोनों भर्तियां जो है वो स्पीड पकड़ लेंगी, जो भी डिसीजन हो। वैसे कमीशन ने क्लियर कर दिया है कि डिसीजन जो भी होगा, कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा उसके अगेंस्ट। तो आप ये समझिए कि जीआईसी की वैकेंसी थोड़ी सी डिले होने की पूरी उम्मीद है। जो एग्जाम है जीआईसी का मीन्स थोड़ा डिले हो सकता है, ज्यादा नहीं। दूसरा, जीडीसी का रिजल्ट वेट कर रहा है कमीशन कि आरओ एआरओ के केस का क्या आउटकम होता है, उसके बाद वो प्रोसीड करेगा। ठीक है, अब ये दोनों हमारी स्थितियां क्लियर हो गई, और अगर ये डिले होगा तो निश्चित रूप से जीडीसी भी डिले हो जाएगा। तो ये दोनों एग्जाम आपके अभी लटके हुए हैं। आप इसको कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी ज्यादा है 70% कि एग्जाम जो है दोनों आगे जा रहे हैं थोड़े। देखिए, ये मैं फैक्ट्स पर बात कर रहा हूँ, ठीक, किस उस पे नहीं मैं कह रहा हूँ किसी स्पेकुलेशन पर, कि बहुत प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि 2 दिन में एडमिट कार्ड दे देना इतने सारे बच्चों के, और तैयारियां करा लेना कॉलेजेस की। ठीक है, कि कॉपीज होंगे और उसके बाद इन्विजिलेटर सेलेक्ट किए जाएंगे, क्योंकि आसी पास ये दोनों एग्जाम है ना। तो ये प्रोसेस बहुत हेक्टिक हो जाएगा कमीशन के लिए।
अब आते हैं हम, देखिए कल हमने आपको एक न्यूज़ दी थी कि बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर में 7,000 के आसपास पद आने वाले हैं और 15 अक्टूबर तक इसकी परीक्षा होगी। दूसरा आरओ हमने बताया था, कल ही मैंने वीडियो में आपने देखा होगा, 508 प्लस वैकेंसी बताई थी। कुछ लोग 700 बता रहे हैं, कुछ लोग 800 बता रहे हैं, आज कुछ लोग 110 बता रहे थे, कुछ लोग 200 बता रहे थे। मैंने एग्जैक्ट आपको कल के वीडियो में आप देखिएगा 508 प्लस वैकेंसीज बताई हैं। ठीक है, आपको याद होगा, नहीं होगा तो आप देख लीजिएगा। ठीक, अब ये दोनों खबर आज समाचार पत्रों में प्रमुखता से छापे गए हैं। ये आपकी खुश होने की बात है कि बिहार के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 9,532 पदों पर बहुत बंपर विज्ञापन सितंबर में आने की पूरी उम्मीद है। ठीक है, इसमें क्या है, इतने असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी है और ये जो है 2532 नियमित पद होंगे उसमें, और विश्वविद्यालय के भी 7,000 पद होंगे। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों तरीके के पद होंगे। मेन बात ये है कि इसकी जो परीक्षा है ये 200 अंकों की होगी, जिसमें 175 अंक आपके लिखित परीक्षा होंगे। इसीलिए मैं आपको सृजन जैसे प्रोग्राम को ज्वाइन करने की सलाह देता हूं कि आप एग्जाम के नोटिफिकेशन का वेट मत करिए कि नोटिफिकेशन आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, फिर उसके बाद मैं 1 महीने में पूरी तैयारी कर लूंगा। क्योंकि पहले जैसा नहीं कि आपके सामने 4 किताबें हैं और आप जाके रट लीजिए उसको। अब रटा रटाया ज्ञान काम नहीं आएगा, ये पहले की वीडियो में भी मैंने बोला था। हाँ, वो आपके आंसर को थोड़ा इनहेंस जरूर कर सकता है, लेकिन अगर आपको एक्सेल करना है तो आपको निश्चित रूप से अभी से इस पे काम करना शुरू करना होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, किसी भी सब्जेक्ट के, मैं सिर्फ ज्योग्राफी की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट के हों, आप जो है आंसर राइटिंग पर अपने काम करना शुरू करिए। और हमारा प्रयास ये है कि ज्योग्राफी के साथ सृजन प्रोग्राम अन्य विषयों के लिए भी ले आने की कोशिश की जा रही है, और जल्दी ही अन्य विषयों के प्रोग्राम भी आपके सामने होगा। हमारे यूट्यूब चैनल पर ज्योग्राफी के लिए बेहतरीन प्रोग्राम चलाया जा रहा है, बिल्कुल निःशुल्क, कोई फीस आपसे नहीं ली जा रही है, जिसमें आपको कंटेंट दिया जाएगा, 1 पेजर नोट दिया जाएगा, ज्योग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज दी जाएंगी जो आपको आपके आंसर में डालने हैं, रेडीमेड आंसर दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, डायग्राम, एवरीथिंग। आपको क्या करना है, आपको केवल उसको डेली डेली अपना टाइम देना है और उसके बाद उसको रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। बाकी जीडीसी जीआईसी के जो वैकेंसीज हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, और ठीक है, बस यही था। चीज़ और है, एक चीज़ ये है कि 500 पदों पर आ सकती है आरओ की नहीं भर्ती। ये जो दूसरी वाली खबर थी हमारी, आरओ के लिए मैंने 508 पद बताए थे और यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये जितने 800, 200, 110, इन सारी खबरों का स्पेकुलेशन समाप्त हो चुका है। जो नई वैकेंसी है वो 500 पदों पर आने वाली है।